किसानों का सर मुद्दा काफी समय से चल रहा है और लगातार धरने भी चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक समिति भी बनाई हुई है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। आप खुद राजस्थान से आते हैं और आप लंबा आपने देखा, क्या लगता है किसानों के मुद्दे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, हल दोनों तरफ से किए जाते हैं लेकिन इशू वहीं का वहीं कहीं पर बार खड़ा रहता है। देखो क्या है कि मैं सोचता हूँ कि किसान की समस्या को देश की समस्या के रूप में हर समय में समझने का प्रयत्न तो किया है जी, लेकिन सच में उसको जिस तरह से आगे बढ़ाना जी, उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन इन प्रधानमंत्री जी ने आकर के जी, जैसे समर्थन मूल्य को कहा था जी, आज कहाँ तक लाए। जी, उनका स्वामीनाथन रिपोर्ट हम हर विधानसभा भाषण करते थे, जी, लागू करो जी, चाहे हम सरकार में रहे चाहे विरोध में रहे, बिल्कुल, ये भाषण में जरूर आता था। जी, लेकिन पता नहीं लागू क्यों नहीं होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने पहली बार जी, परिश्रम करके जी, और स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है जी, उसके आधार पर काम करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ के किसान आंदोलन जो है ना, जी, इस तरह से था कि ये जो 3 नए कानून लाए जी, उसके कारण से का शांति का माहौल यहाँ तैयार हो गया। जी, तो मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से प्रदेश भी तकलीफ भुगत रहा है, जी, हम सब लोग भी भुगत रहे हैं। जी, तो मेरा जो मन बनता है कि कोई समस्या आ जाए कैसी भी आ जाए, जी, समस्या का हल टेबल पे बैठ के ही हो सकता है। जी, एक बार नहीं 20 बार प्रयत्न करिए, जी, कोई ईगो नहीं है। कई दौर की बातचीत भी हुई सर मंत्रियों। बातचीत भी हुई है। जी, मैं सोचता हूँ कि कोई अड़ने से काम नहीं चलेगा। जी, दोनों ही पक्षों को एक कदम आगे एक कदम पीछे के हिसाब से जी, देश हित में और किसान हित में बैठ करके टेबल पर निर्णय करना चाहिए। इस तरह के आंदोलन के कारण से है कि स्टेट का सारा विकास जो है ना जी, वो अवरुद्ध होता है। जी, तो हम हर आंदोलन के पीछे हमारी भावना तो यही रहती है जी, कि व्यक्ति का आर्थिक दृष्टि से जी, ग्रो हो, जी, किसान को भी हो, जी, सामान्य व्यक्ति का भी हो, इंडस्ट्री का भी हो, जी, लॉ एंड ऑर्डर का भी हो। जी, तो मैं सोचता हूँ कि प्रयत्न हो रहा है। मैं इसमें और अपनी तरफ से क्या योगदान कर सकता जी, हूँ, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैंने गृह मंत्री जी से भी बात की, जी, मैंने कहा इनके साथ बैठना पड़ेगा, मैं की सर इनको आपने। सुनना, हाँ, इनको सुनना दो। जी, उन्होंने कहा आप बनाइए लाइए, जी, मैं साथ बैठूंगा, चाय पीऊंगा, समझूंगा, समझने का प्रयास करूंगा। जी, तो मैं सोचता हूँ उनके ही प्रतिनिधि आए हैं जी, जो आंदोलन और किसान जी, संघर्ष समितियां और सभी प्रकार से, जी, उनको भी मैंने सुना है, जी, उनको भी मेरे साथ बैठने का और मुझे भी उनसे सुनने का मौका मिला। जी, तो मैं मोटे रूप में समझा हूँ जी, कि हम बार बार इन समस्याओं को जी, समझ करके जो कुछ भी इसमें रास्ता निकालें। पर सर जब कई बार एक पक्ष अड़ जाता है कि पहले एमएसपी गारंटी कानून ही लाया जाए और लगातार धरनों से, जैसे आपने जिक्र किया, हम भी देखते हैं चाहे आमजन हो परेशानी होती है, किसानों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपना समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है, टेबल मीटिंग का दौर चला और आपने एक अच्छी नई बात कही कि आपने गृह मंत्री से बात की कि आइए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। तो देखो मेरी ये मान्यता है कि समस्या हो सकती है, जी, समस्या का हल करना आपका भी और सरकार का दोनों का उद्देश्य होना चाहिए। जी, तो मैं सोचता हूँ इसका रास्ता मिलेगा जी, तो आपको बैठने से ही मिलेगा, जी, समझने से ही मिलेगा। जी, पर मैंने पहली बार ऐसा आंदोलन, मेरी 40-45 साल की राजनीतिक पीरियड हो गया, जी, इस तरह का आंदोलन नहीं देखा जो एक बार शुरू होता तो चलते ही चला जाता है। जी, और मैं सोचता हूँ इतना समय तक
तो वास्तव में सरकार अपने हिसाब से समझ रही होगी। जी हम सब लोग भी इसको रोज समझते हैं, पढ़ते हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा उनसे भी ये रही। जी मैंने कहा अब आंदोलन करने का उद्देश्य जो है जी वो जनहित में है ना, जी तो बैठिए, बिल्कुल। बैठ करके इसको हल करने का प्रयास करें। जब आपसे किसान नेता या किसान समितियां मिलने आती हैं, आपने उनको कितना पढ़ा के एग्जैक्ट, क्योंकि समस्या का हल अगर टेबल पे बैठने से होता तो ये लंबा आंदोलन या धरने जो हैं वो बंद होने चाहिए। आखिर वो बात करने के लिए एक आगे लेवल पर बढ़े, एक हाथ इधर से बढ़े। देखो, मैं सोचता हूँ बाहर पर बैठने से भी जो किसान बाकी देश के और प्रदेश के देखते हैं, जी उनको भी तो बार बार कुछ सोच तो होगी ना। जी वो भी इस बारे में विचार करेंगे जी कि यार सरकार के साथ टेबल पे इतनी बार बैठे हैं, जी फिर भी हल नहीं निकल रहा है। जी तो कुछ न कुछ लोगों के मन में आएगा जी कि हम अपने किसान नेताओं को भी समझाने का प्रयास करें जी कि वो ऐसा कोई रास्ता निकाले जिसके कारण से अमन चैन शांति भी बने जी। और एग्रीकल्चर में काम करने वाले किसान को भी बेहतर जीवन मिले। आपको लगता है कि इस समस्या का हल इतने साल? निश्चित होगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि कभी भी जी प्रयास करते हैं तो असफल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर आपका, और धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करते हैं कि जब आपसे रास्ता कायम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।